अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है ट्रिडोफाइट को। और ट्रिडोफाइट के अंदर हमने जिसे डिस्कस करना है वो है असल में विस्क फर्न, या हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है साइलोटम। साइलोटम की बात की जाती है, सिंपलेस्ट ट्रिडोफाइट है। इसे विस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये झाड़ी नुमा होता है, ब्रूम लाइक होता है, जिस तरह छोटा ब्रूम होता है बिल्कुल इस तरह होता है। जैसे ब्रूम में देखें तो नीचे क्या होता है, नीचे उसका दस्ता हैंडल टाइप होता है, ऊपर सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, उसके तिनके होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, इसकी भी खासियत ये होती है कि मेन इसका क्या होता है, वो एरियल ब्रांच होती है। फिर उस ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये विस्क है, या इसे विस्क फर्न या इसे ब्रूम लाइक लिटिल ब्रूम कहा जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं साइलोटम को। साइलोटम की बात की जाती है तो जैसे हमने अभी कहा कि इसे क्या कहते हैं, इसे विस्क फर्न का नाम देते हैं। विस्क इसलिए कहा गया कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एरियल ब्रांच होती है, वो ब्रांच आगे से क्या होती है, वो डाइकोटोमस होती है। अब वो ब्रांच जो है डाइकोटोमस होती है, डाइकोटोमस दो शाखा होता है, यानी कि हर ब्रांच आगे जाके दो में डिवाइड हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये डाइकोटोमस ब्रांच है। तो इसलिए इसे डाइकोटोमस की वजह से, इस ब्रूम की वजह से हम इसे विस्क का नाम देते हैं। फिर इसकी जब टैक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो वो जनरल हम देखते हैं कि इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन कौन सी है। इसकी जो डिवीजन होती है उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये सीलोफाइट है। डिवीजन के बाद इसकी जो क्लास आती है वो आती है सिलोपसीडा। डिवीजन इसकी सीलोफाइटा, क्लास इसकी क्या थी, सिलोपसीडा, ठीक है। आर्डर इसका सीलोटेल्स, आर्डर इसका सीलोटेल्स है। इसके अलावा फैमिली इसकी जो है क्या है, वो सीलोटेसी है, ठीक है। और जीनस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो साइलोटम है। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, इसकी जो है वो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है। अब हम बात करते हैं इसकी अक्रंस की, कि अक्रंस के हिसाब से कहाँ पाया जाता है। पहली चीज़ ये वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, यानी कि जहाँ पर लिटर मौजूद होगा। व्हाट इज लिटर, लिटर कहते हैं डेड डिकेइंग लीफ। जब पत्ते गिर जाते हैं, ब्रांचेस गिर जाती है दरख्तों की, और वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस की शक्ल में, पार्शियली डिकम्पोज शक्ल में मौजूद होता है, उसे लिटर या ह्यूमस कहते हैं। तो ये लिटर पे होता है या ह्यूमस वगैरह की जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से ये ग्रो करता है। इसके अलावा जब इसे मजीद देखा जाता है तो ये क्या होता है, एपीफाइट है। एपी मतलब अबव, फाइट मतलब पौधा, यानी कि ये जो दरख्त होते हैं उनके ट्रंक्स के ऊपर भी क्या होता है, ये मौजूद होता है। तो ये एज ए एपीफाइट भी मौजूद होते हैं। अब एपीफाइट और जो पैरासाइट इसमें फ़र्क होता है। एपीफाइट सिर्फ शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, किसी दूसरे दरख्त पे मौजूद होता है। पैरासाइट जो है वो उससे खुराक भी हासिल करता है। तो ये फ़र्क है, ये एपीफाइट है, उस पर रहता है फॉर शेल्टर। इसके अलावा ये जो मौजूद होता है ये ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स मौजूद होते हैं, ये वहाँ पर क्या होता है, कसरत से पाया जाता है। तो अक्रंस के हिसाब से ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर, दूसरा क्या होगा जहाँ पे ह्यूमस होगी, या ये एपीफाइट की शक्ल में मौजूद होगा। अब हम इसकी जब अपीयरेंस को देखते हैं तो वो इसकी पूरी वेजिटेटिव बॉडी होती है। इसीलिए हम उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि उसकी जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है और किस तरह होती है। देखिए, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के अंदर इसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इसका वो है जो अंडरग्राउंड होता है। अब ये जो अंडरग्राउंड हिस्सा होता है, इस अंडरग्राउंड हिस्से को राइजोम कहते हैं। इसके बाद राइजोम के बाद ये जो एरियल हिस्सा होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये ब्रांच होती है जो राइजोम से निकलती है। हम इसे एरियल ब्रांचेस का नाम देते हैं, जो आगे जाके डाइकोटोमस हो जाती हैं, दो शाखी हो जाती हैं, दो में जाके बाइफरकेट हो जाती है। अब इसके बाद जब उसको देखते हैं तो इसके ऊपर मौजूद होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। तो वो स्पोरेंजियम इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो बेसिकली वेजिटेटिव तौर पर ये तीन हिस्सों में मुश्तमिल होती है। एक अंडरग्राउंड पार्ट राइजोम, ठीक है। दूसरा जो है एरियल ब्रांचेस, जिसे हम कहते हैं कि क्या है, डाइकोटोमस होती हैं। और तीसरा उसके ऊपर मौजूद होते हैं क्या चीज़, उसके ऊपर मौजूद होते हैं स्पोरेंजियम। इसके अलावा इसमें लीफ लाइक आउटग्रोथ वगैरह मौजूद होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन ये पूरे का पूरा ब्रांचिंग सिस्टम जो है ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो लीफ बेसिकली नहीं कर रहे, लीफ तो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हर ब्रांच जो है वो ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है, इसलिए सारे के सारे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब मजीद जब इसे देखते हैं तो राइजोम को देखें। राइजोम को देखें, क्या है, ये भी डाइकोटोमस है, दो शाखा है। इसके ऊपर टू सेल, यानी कि दो सेल पर मुश्तमिल इस तरह के एक सेल और ये दूसरा सेल, दो सेल वाले जो हैं वो राइजाइड मौजूद होते हैं, जो ज़मीन से क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, ताकि क्या कर सके, ताकि इसे नरिशमेंट दे सके, ठीक है। फिर इसी राइजोम से क्या निकलता है, वो ब्रांच निकलती है। अब वो जो ब्रांच निकलती है उसे हम एरियल ब्रांचेस का नाम देते हैं। तो राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ह्यूमस के अंदर मौजूद होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, राइजाइड्स पाए जाते हैं।
एरियल ब्रांचेस की जब बात की जाती है तो एरियल ब्रांचेस जैसे मैंने अभी बताया कि क्या है, ये डाइकोटोमस है, दो शाखा है। दूसरी बात क्या होती है, ग्रीन होती है, फोटो सिंथेसिस करती है। तीसरी चीज का पॉइंट क्या होता है, ये क्या इसके ऊपर लीफ लाइक आउट ग्रोथ होती है, लीफ नहीं होते। असल में जो ट्रीडोफाइट्स हैं उसमें लीफ 3 किस्म के होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, पहला अगर क्या हो, एक फोटोसिंथेटिक आउटग्रोथ मौजूद हो, जो फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा आउटग्रोथ मौजूद होती है, उस आउटग्रोथ को कहा जाता है लाइग्यूल। तो लाइग्यूल बेसिकली क्या है, एक लीफ लाइक आउटग्रोथ है जो क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। दूसरी चीज जिसके अंदर मौजूद होते हैं बाद में, वो क्या होता है, वो लीफ तो मौजूद होता है, लेकिन ये लीफ के अंदर क्या होता है, सिंगल सप्लाई ऑफ वास्कुलर बंडल है। अब सिंगल सप्लाई ऑफ वास्कुलर बंडल में जनरल जो है वो ट्रीडोफाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो सिंगल सप्लाई होती है उसे माइक्रोफिल कहते हैं, माइक्रोफिल। माइक्रो मतलब छोटा, फिलस मतलब पत्ता, लीफ, तो इसका मतलब छोटे लीव्स। ऐसे लीफ छोटे से बड़ा साइज छोटा नहीं है, बल्कि उनमें क्या सिंगल सप्लाई या वास्कुलर बंडल होती है। फिर दूसरा लीव्स के अंदर मौजूद होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें वास्कुलर बंडल का क्या होता है, वो नेटवर्क मौजूद होता है, मैनी सप्लाई मौजूद होती है, मोर देन वन सप्लाई या वास्कुलर बंडल मौजूद होती है। तो जिसमें मोर देन वन मौजूद हो हम उसे कहते हैं कि ये क्या, ये मेगाफिलस है। तो बेसिकली इसमें 3 किस्म के होते हैं ट्रीडोफाइट में, लाइग्यूल लीफ लाइक आउटग्रोथ, साथ इसमें क्या होते हैं, साथ इसमें मौजूद होते हैं माइक्रोफिल सिंगल सप्लाई ऑफ, ठीक है ना, वास्कुलर बंडल, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो मेगाफिलस होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये ट्रैकियोफाइट्स ही हैं, यानी कि ये वो है जिनके अंदर क्या होता है, वास्कुलर बंडल मौजूद होता है। अब मजीद जब इसे देखते हैं तो एरियल ब्रांचेस वही ग्रीन होती हैं, लीव्स में पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो आउटग्रोथ होती है लाइग्यूल टाइप की, वो क्या करती है, वो जो है फोटोसिंथेसिस भी करती है और इसके लिए खुराक भी तैयार करती है। फिर ये जो ब्रांचेस मौजूद है, इन ब्रांचेस का ये जो एक्साइल है, दरमियान वाला हिस्सा मौजूद है, यहाँ पर मौजूद होते हैं स्पोरेंजियम। अब इसमें जो स्पोरेंजियम होते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पहली बात ये है कि ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये पाए जाते हैं 3 के ग्रुप में, यानी कि 3 स्पोरेंजियम इकट्ठे मौजूद होते हैं। 3 स्पोरेंजियम इकट्ठे होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राई-एड। ट्राई का मतलब 3, ऐड का मतलब जमा करना, यानी कि जब 3 मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्राई-एड बन जाएगा। फिर क्योंकि ये फ्यूज होते हैं, इस फ्यूज होने की वजह से इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है सिन-एंजियम। सिन, SYN, सेन, सेन का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंजियम मतलब ये हमारे पास क्या है, यानी कि वो स्पोरेंजियम के 3 स्पोरेंजियम है और तीनों आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है और ये लीफ के एक्साइल के अंदर क्या आते हैं, ये मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद क्या, सॉरी ब्रांच के अंदर, और इसके साथ 2-3 लीव्स बाद दफा क्या आते हैं, बाइफिड लीव्स। बाइफिड लीव्स जो होते हैं लीव्स, वो इसके साथ बाद दफा क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, ट्राइएड है, सिनेंजियम है, एक्साइल ऑफ द ब्रांच, एक्साइल ऑफ द लीफ के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें लीफ क्या होते हैं, वो इसके साथ फ्यूज होते हैं, बाइफिड लीव्स। तो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली साइलोटम के बारे में था और ये साइलोटम की जो है वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में था। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन।